हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। किसी भी इंसान के जीवन का मेन जो लक्ष्य है वो 4 महत्वपूर्ण बातों पर केंद्रित होता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी में इंसान के जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म और कर्म है वो है विवाह। उसी के बाद इंसान गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। इसी वैवाहिक समय की अवधि में इंसान बहुत से अच्छे कर्म भी करता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में किसी भी कर्म को करने में उसका जीवन साथी भी उसके साथ मिलकर वो कर्म करता है और पुण्य कमाता है। हम सभी जानते हैं पुराने समय से ही विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं, जैसे पैशाचिक विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, प्रजापत्य, आशा, दैव और ब्रह्मा। इनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिसके बारे में हमने शायद ना भी सुना हो, लेकिन प्राचीन समय से यही विवाह प्रचलित हुआ करते थे। लेकिन आज ज़माना भी बदल गया है, परंपराएं भी बदल गई हैं। आज सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है ब्रह्म विवाह और गंधर्व विवाह। ब्रह्म विवाह जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें एक पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है। पूरे सामाजिक रीति रिवाज से कार्यक्रम होते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि गंधर्व विवाह आज के समय में कैसे पॉसिबल है। देखिए, गंधर्व विवाह आज के समय में प्रेम विवाह को कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई जगह प्रेम विवाह जिस स्थिति में होता है वहाँ पर कई बार धार्मिक रीति रिवाज नहीं होते, या कह लो कई बार हालात ऐसे होते हैं कि कोई रस्म हो ही नहीं पाती। इसीलिए ऐसे विवाह का पीरियड या उनकी जो अवधि होती है वो संशयपूर्ण रहती है, और कई बार तो कुछ ही समय में डाइवोर्स भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं विवाह में धार्मिक रीति रिवाज का होना भी जरूरी सा लगता है, ताकि वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी ना आए और विवाह सुखमय होकर लंबी अवधि तक चल सके। ऐसे में एक सवाल का दिमाग में आना स्वाभाविक है: क्या ज्योतिष से इस विषय में कुछ सहायता मिल सकती है? और इसीलिए विवाह से पूर्व कुंडली मिलान किया जाता है, जो इस कार्य में सहायक सिद्ध होता है। ऐसे में ऐसी धारणा भी है कि विवाह के लिए वर वधू का निर्णय तो उनके कर्मों के अनुसार ही हो जाता है, तो फिर कुंडली मिलान की आवश्यकता ही क्या है। देखिए, आज के समय को देखते हुए ज्योतिष के द्वारा ये पता लगाने में मदद मिलती है कि जीवन साथी कैसा होगा, किस दिशा में देखा जाए, विवाह का समय कब आएगा। इन सभी चीज़ों के चलते विवाह की उम्र होते ही माता पिता अपने बच्चों के लिए उचित वर और वधू की तलाश शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें बहुत सहायता मिलती है। कुंडली मिलान करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी, इन 8 बिंदुओं के आधार पर 36 गुण होते हैं, और इन्हीं के आधार पर कुंडली मिलान किया जाता है। कुंडली में बेहतर वैवाहिक जीवन के लिए मंगल और शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यदि पाप प्रभाव इन पर होता है तो वैवाहिक जीवन में मतभेद और मनभेद जैसी स्थिति हो जाती है, और कई बार तलाक तक हो जाते हैं। कुंडली में लग्न लग्नेश, द्वितीय द्वितीयेश, चतुर्थ और चतुर्थेश, सप्तम सप्तमेश, द्वादश द्वादशेश, बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति भी जरूर देखनी चाहिए। कुछ राशियां और नक्षत्रों को भी देखना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा लग्न कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली को भी ज़रूर देखना चाहिए। और मेरी जो फेवरेट मेथड है, जो मेरी फेवरेट पद्धति है, वो है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी और अष्टक वर्गा। अगर ये सभी चीज़ें दोनों कुंडलियों में मिलान करते समय अच्छी नज़र आती हैं तो ऐसा विवाह सुखद और लंबे समय तक चलने वाला होता है। आजकल तो लड़के और लड़कियां अपनी कुंडली के अलावा अपने पारिवारिक सदस्यों की कुंडली भी मिलान करवाने लग गए हैं कि विवाह के बाद होने वाले सास ससुर से उनके रिश्ते कैसे रहेंगे। कुछ लोगों को हंसी भी आती होगी कि विवाह तो लड़के और लड़की का होना है, तो फिर ये क्या है। लेकिन आधुनिक समाज में इंसान की सोच भी मॉडर्न होती जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विवाह एक संस्कार है, जिसे पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ परिवार और समाज के साथ
पूरे रस्मों रिवाज से किया जाता है। विवाह से पूर्व लड़के और लड़की के माता पिता पूरी छानबीन करते हैं कि आगे जाकर मैरिड कपल को कोई परेशानी ना आए। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान लाख गर चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सब कुछ सही होने के बाद भी कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़के और लड़की का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहता। कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो जाती है कि विवाह के कुछ समय बाद ही लड़की विधवा हो जाती है, या कई बार विवाह के कुछ वर्षों के बाद ऐसी घटना घटित होती है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। ज्योतिष में देश काल पात्र इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार कुंडली मिलान करते समय कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। ऐसे बहुत से केस मेरे पास आए हैं जब विवाह को काफ़ी समय हो चुका है और आज भी या तो वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है या वैधव्य या विदुर हो गए हैं। ऐसे में जब उनकी कुंडली देखी जाती है तो बहुत से ऐसे योग नज़र आते हैं जिनके कारण वैवाहिक परेशानी दिखती है। और सबसे बड़ी बात तो वो होती है कि जब कुंडली में कुछ चीज़ें जो ज्योतिषी द्वारा नज़रअंदाज किए जाने की होती है। ऐसा ही कई सारे केस मैंने अपने ज्योतिष के कैरियर में देखे हैं और ऐसे केस भी देखे हैं जब लव मैरिज करने वाले कुंडली मिलान करने के बाद हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं दिखने पर अलग अलग जगह विवाह भी कर लेते हैं और आज अपने जीवन में खुश हैं। ऐसे मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जो आज अपने जीवन में बहुत खुश हैं। एक कुंडली लेते हैं एक महिला की, जिसमें क्या ग्रह योग बने हैं जिसकी वजह से विवाह के 1 वर्ष के अंदर ही एक सड़क दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु हो गई। 12 जनवरी 1968 का इनका जन्म है और जो जन्म का समय है वो है दिन के 2:18 दिल्ली का इनका जन्म है। इनका विवाह 27 दिसंबर 1996 को बृहस्पति में बृहस्पति की दशा में हुआ था और करीब 1 वर्ष के अंदर ही 19 दिसंबर 1997 को बृहस्पति में शनि की दशा में इनके हस्बैंड की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वैधव्य योग की इस कुंडली में आप देखें, लग्न में चंद्रमा है अपनी उच्च राशि वृषभ में, जो कुंडली का 3rd लॉर्ड भी है, और कुंडली में 4th हाउस में वक्री बृहस्पति है सिंह राशि में, 7th हाउस में शुक्र है वृश्चिक राशि में और 10th भाव में मंगल है कुंभ राशि में। यानी कुंडली के चारों केंद्र स्थानों में 3 शुभ ग्रह हैं और एक मैलेफिक ग्रह है। अगर आप लग्न लॉर्ड शुक्र को देखें तो शुक्र 7th भाव में है, लग्नेश और षष्ठेश होकर, और दूसरा अगर आप देखें तो मंगल सप्तमेश और द्वादशेश होकर 10th भाव में है। लग्नेश होकर शुक्र अपने ही घर को देख रहा है यानी लग्न को, लेकिन सप्तमेश होकर मंगल जिससे दृष्ट है वो है अष्टमेश जुपिटर से, जो वक्री भी है। शुक्र के लग्न में जुपिटर वैसे भी फंक्शनल मैलेफिक होता है। अब आप एक चीज़ देखिए, शुक्र यानी नेटिव खुद 7th भाव में पापकर्त्री में है, जबकि सप्तमेश मंगल से आगे शनि है जो मंगल का डिस्पोजिटर है और 6th हाउस के केतु से ट्राइन में है शुक्र की ही राशि में। यानी केतु, शुक्र और मंगल यानी दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में अलगाव की स्थिति को दिखा रहा है। अष्टमेश जुपिटर और चतुर्थेश सूर्य के बीच में राशि परिवर्तन भी है, यानी 4th हाउस और 8th हाउस में। इनके हस्बैंड की डेथ बृहस्पति में शनि की दशा में हुई। तो आप देखिए, बृहस्पति इनकी कुंडली में अष्टमेश और एकादशेश है और केतु के नक्षत्र में है, और शनि नवमेश और दशमेश है और एकादश भाव में अपने ही नक्षत्र में है। वक्री बृहस्पति और शनि दोनों ही 8th भाव को देख रहे हैं। 8th भाव पति के लिए मारक भाव भी बनता है। अगर आप नवमांश देखें तो लग्नेश शुक्र जो लगन लॉर्ड है D1 में, वो नवांश में 9th हाउस में आ जाता है, सप्तमेश मंगल और चतुर्थेश सूर्य के साथ में। आप देखिए यहाँ शुक्र मंगल सूर्य और नवांश का 4th लॉर्ड चंद्रमा लग्न के राहु से ट्राइन में है और लग्नेश सप्तमेश फिर से मंगल और शुक्र बनते हैं। यानी लग्न चार्ट में जो मंगल केतु से ट्राइन में था
वो नवांश में अंतर्दशा लॉर्ड शनि के साथ सप्तम भाव में जाकर जीवन साथी के साथ अलगाव या सेपरेशन की स्थिति बना रहा है। हालांकि बृहस्पति जो दशा लॉर्ड है वो दोनों ही चार्ट में मित्र की राशि में होकर भाव वर्गोत्तम भी है, यानी जिस भाव में वो D1 चार्ट में बैठा है उसी भाव में वो नवांश चार्ट में भी है। तो बृहस्पति जो है वो स्थिति को संभालने में काबिल है, लेकिन वक्री होकर अपनी परेशानी भी दिखा रहा है। देखिए, दोनों दशा लॉर्ड यानी बृहस्पति और शनि दोनों उच्च राशि में हैं, फिर भी इनके पति इस दशा में दुर्घटना का शिकार हो गए और इनको वैधव्य का जीवन जीना पड़ा। इसे अगर हम अष्टक वर्ग से देखें तो सप्तम भाव में बृहस्पति ने अपने भिन्नाष्टक में 5 अंक दिए हैं, यानी बृहस्पति इतना कैपेबल है कि वो कर सकता है, लेकिन वक्री होने की वजह से वो अपनी कमजोरी भी दिखा रहा है। जबकि शनि ने अपने भिन्नाष्टक में 2 अंक दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि शनि की अंतर्दशा में क्या दुर्घटना घटित हुई। आप सिर्फ ये देखिए कि दोनों कुंडली में मंगल और शुक्र ही लग्नेश और सप्तमेश हैं। सप्तम भाव दोनों ही चार्ट में पीड़ित है और दोनों ही चार्ट में शुक्र और मंगल दोनों राहु केतु से पीड़ित हैं। दशा लॉर्ड बृहस्पति भाव वर्गोत्तम होने के कारण इतना भी खराब नहीं है, लेकिन अंतर्दशा लॉर्ड शनि सप्तम भाव में जाकर इवेंट को करने वाला है अपनी दशा में। एक और केस देखते हैं। ये एक मेल चार्ट है 12 अगस्त 1927 का। समय है शाम को 4:50। ये भी दिल्ली का ही जन्म है। इनका विवाह 5 मई 1953 को हुआ था, शुक्र में राहु की दशा में। इनकी पत्नी की मृत्यु 11 जनवरी 1971 को बृहस्पति में मंगल की दशा में हुई। इनका चार्ट देखिए आप। धनु लग्न है और लग्न में ही केतु है। सप्तम भाव में राहु है मिथुन राशि में। सप्तमेश बुध अष्टम भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा की कर्क राशि में है, जिसे द्वितीय भाव से चंद्रमा देख भी रहा है। जातक परिजात का एक नियम है कि यदि सप्तमेश निर्बल होके 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए यानी त्रिक भाव में बैठ जाए तो जीवन साथी के जीवन को खतरा हो सकता है। लग्नेश जुपिटर इस चार्ट में भी 4th हाउस में है अपनी ही राशि में, लेकिन वक्री है पिछले केस की तरह से। अगर आप यहाँ देखें शुक्र को जो पत्नी का कारक है, इस कुंडली में नीच राशि कन्या में है, जो अपना दिग्बल भी खो रहा है। हालांकि जुपिटर का आस्पेक्ट शुक्र का नीच भंग कर रहा है, लेकिन यहाँ शुक्र जो पत्नी का कारक है और मंगल जो पति का कारक है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी केतु मंगल से ट्राइन में है, जैसा कि पिछले केस में हुआ था। शुक्र और मंगल 2 भाव आगे पीछे हैं, लेकिन फिर भी केतु इनमें आकर अलगाव या सेपरेशन की स्थिति को दिखा रहा है। यहाँ भी जुपिटर वक्री होकर मदद करने में पीछे हट रहा है। दशा की बात करें तो बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में हंस योग बना रहा है, लेकिन साथ ही वक्री भी है, जो इस योग के फल को निष्फल कर रहा है। मंगल अंतर्दशा लॉर्ड जो पंचमेश और द्वादशेश है और नवम भाव में सूर्य की सिंह राशि में बैठा है, जिससे ट्राइन में केतु है, जो पति पत्नी में अलगाव की स्थिति बना रहा है, सेपरेशन की स्थिति बना रहा है। नवांश में आप देखिए लग्नेश और सप्तमेश, जुपिटर और मरकरी फिर से लग्न और सप्तम भाव का स्वामित्व लिए हुए है। जुपिटर 2nd हाउस में है और बुध अपनी ही कन्या राशि में है शनि और मंगल के साथ। जुपिटर जो नवांश में सप्तमेश है, जो शुक्र की राशि में अनकंफर्टेबल है, और बुध लग्नेश होकर लग्न में ही है अपने मित्र शनि के साथ। इन दोनों के साथ में मंगल भी है जो अनकंफर्टेबल है लग्न में, जो दोनों ही 6 और 8 लॉर्ड भी बनते हैं। दोनों दशा लॉर्ड यानी बृहस्पति और मंगल दोनों ही चार्ट में एक दूसरे से 6, 8 और 2, 12 की स्थिति में भी है, जो वैवाहिक जीवन में मिलने वाले सुखों में कमी कर रहा है। दोनों केस में आप एक चीज़ जरूर देखें, शुक्र और मंगल की स्थिति क्या है, इसके साथ ही लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति क्या है। अगर जीवन साथी से अलगाव की स्थिति बनती है
तो कहीं ना कहीं ये चारों एप्लिक्टेड होंगे। यानी आप कुंडली में शुक्र और मंगल की स्थिति देखें, साथ ही कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति भी ज़रूर देखें। अगर ऐसे में दशा भी खराब हो, पीड़ित हो, तो जीवन साथी से सेपरेशन बनता है। इसके अलावा जिस भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति भी ठीक नहीं है, तो ये कुंडली में बनने वाले सभी योगों से मिलने वाले फलों को भी निष्फल कर देते हैं। तभी तो कहते हैं कि एक कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अगर स्ट्रांग है तो कुंडली में 60% बल होता है, जो बनने वाले सभी योगों के फल पूरी तरह से जातक को देने में सक्षम होते हैं। अगली वीडियो में हम इन दोनों कुंडलियों में जैमिनी पद्धति से भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप वैवाहिक जीवन के सुखों को या मिलने वाले दुखों को देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।